अमेरिका के पास जो क्षमता है वैसी तो ईरान के पास है नहीं, लेकिन जो आसपास के बेसेस हैं उसको लेकर थ्रेट हमेशा ईरान की तरफ से बना रहता है। आपको हम ईरान पर हमले के लिए अमेरिका ने कैसे तैयारी की हुई है वो दिखाते हैं। मुमकिन है कि अमेरिकी हवाई और नौसेना बल ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर और बसीज यूनिट मिलिट्री बेस के साथ साथ बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करने के ठिकानों और उनके स्टोरेज साइट्स पर हमला करे। अमेरिका ने ईरान को चारों तरफ से घेर लिया है। अमेरिका का एक और डिस्ट्रॉयर युद्धपोत मिडिल ईस्ट पहुंच चुका है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 30 से 40 हजार सैनिक अलग अलग सैन्य ठिकानों पर तैनात हैं। आपको हम बताएं कि सीरिया में अमेरिका के 4 सैन्य ठिकाने हैं, कुवैत में 10, ओमान में 6 मिलिट्री बेस, यूएई में 3, बहरीन में 12 सैन्य ठिकाने, सऊदी अरब में 10 सैन्य अड्डे हैं, मिस्र में 1, जॉर्डन में 2। सबसे बड़ी बात, अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य ठिकाना कतर में है। ईरान में, इराक में अमेरिका के कई सैन्य बेस हैं, कई कैंप हैं, जबकि तुर्की में भी अमेरिका में 2 सैन्य ठिकाने हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि उन्होंने जो अपनी शर्तें ईरान को भेजी हैं, अगर वो नहीं मानी गई तो अमेरिका हमले के लिए तैयार है। अमेरिका के हथियार तैयार, ट्रंप के ऑर्डर का इंतजार। ईरान पर हमले के लिए अमेरिका ने टारगेट फिक्स कर लिए। अमेरिका ने ईरान को चारों तरफ से घेरा, खामेनेई को खुली चुनौती। अमेरिका के घातक युद्धपोत, फाइटर जेट, गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर रेडी। मिडिल ईस्ट के अमेरिकी बेस से ईरान पर होंगे घातक और सटीक हमले। अमेरिका ने ईरान को चारों तरफ से घेर लिया है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका का एक और डिस्ट्रॉयर युद्धपोत मिडिल ईस्ट पहुंच चुका है। अमेरिका ने जॉर्डन में 12 हमलावर फाइटर जेट, लाल सागर में गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, फारस की खाड़ी में 3 लड़ाकू युद्धपोत, ओमान की खाड़ी में 2 डिस्ट्रॉयर युद्धपोत और अरब सागर में यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर, जिसके साथ 3 डिस्ट्रॉयर अलग से हैं, उन्हें तैनात कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि उसके परमाणु कार्यक्रम पर किसी समझौते के लिए बातचीत करने का समय तेजी से खत्म हो रहा है। इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े अमेरिकी नौसैनिक बेड़े का जिक्र करते हुए कहा है कि एक विशाल अरमाडा पूरी ताकत, उत्साह और मकसद के साथ ईरान की ओर तेजी से बढ़ रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि कम से कम 15 लड़ाकू विमान जॉर्डन के मुवाफक एयरफोर्स बेस पर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा जॉर्डन, कतर और हिंद महासागर में स्थित डिएगो गार्सिया के सैन्य ठिकानों पर पहुंचने वाले विमानों की संख्या में भी बढ़ोतरी देखी गई है। मिडिल ईस्ट में पहुंचने वाले दर्जनों कार्गो प्लेन और रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट की पहचान की गई है। वहीं फ्लाइट रडार 24 ट्रैकिंग साइट पर ईरानी हवाई क्षेत्र के पास ड्रोन और P-8 पोसाइडन जासूसी विमान उड़ान भरते हुए देखे गए हैं। सैटेलाइट तस्वीरों से यह भी सामने आया है कि कम से कम 2 अमेरिकी गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर और 3 युद्धपोत पिछले कई महीनों से बहरीन में तैनात हैं। अभी तक अमेरिका ओमान के जरिए ईरान के संपर्क में था। इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शासकों को 3 शर्तें भेजी। उसके साथ साथ ये मैसेज भी भेजा कि अगर ईरान इन शर्तों को मानने से इनकार करता है तो उस पर हमले शुरू हो जाएंगे। पहले आपको वो 3 शर्तें बता देते हैं। पहली शर्त, ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह से छोड़े और अपनी यूरेनियम एनरिचमेंट क्षमताओं को खत्म कर दे। उसके पास जितना बम बनाने लायक यूरेनियम है वो अमेरिका को सौंप दे। दूसरी शर्त, ईरान तत्काल मिडिल ईस्ट में मौजूद अपने मिलिशिया जैसे हमास, हूती विद्रोही और लेबनान के हिजबुल्लाह को समर्थन देना बंद करे। तीसरी शर्त, ईरान अपने लंबी दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को बंद कर दे।
और ये तीनों शर्तें ऐसी हैं जिन्हें ईरान किसी भी हाल में मान नहीं सकता है, और इसका मतलब है ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध। अब अगर ट्रंप ईरान पर हमले का ऑर्डर देते हैं तो किस तरह से ईरान पर हमले होंगे वो भी जान लीजिए। रिपोर्ट्स के आधार पर संभावित टारगेट 3 हिस्सों में बटे हैं। पहला, न्यूक्लियर साइट्स जैसे फोर्डो, नतांज और इस्फहान फिर से निशाने पर हो सकते हैं। दूसरा, टारगेट सैन्य नेतृत्व यानी ईरान के टॉप कमांडर्स, खासकर IRGC से जुड़े अधिकारी और आंतरिक सुरक्षा बल शामिल हो सकते हैं। तीसरा, रणनीतिक ठिकाने हैं जो बैलिस्टिक मिसाइल फैक्ट्रियां, एयर डिफेंस सिस्टम और सैन्य बेस हैं। इसके अलावा साइबर अटैक और कोवर्ट ऑपरेशंस भी विकल्प के तौर पर रखे गए हैं। अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन मिडिल ईस्ट पहुंच चुका है और इसने ईरान के होश उड़ा रखे हैं। इस युद्धपोत पर F/A-18E/F सुपर हॉर्नेट लड़ाकू विमान, EA-18G ग्राउलर, F-35C फाइटर जेट और MH-60R हेलीकॉप्टर तैनात हैं। USS अब्राहम लिंकन की लंबाई लगभग 333 मीटर से थोड़ी कम है और इसकी अधिकतम चौड़ाई करीब 77 मीटर है। इसका वजन लगभग 1 लाख टन है और ये करीब 56 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकता है। इस बैटल ग्रुप में कम से कम 3 विध्वंसक पोत और एक परमाणु पनडुब्बी शामिल है। USS अब्राहम लिंकन कई शक्तिशाली हथियारों और रडार सिस्टम से लैस है। इसके अलावा इससे जुड़े कैरियर स्ट्राइक ग्रुप में 3 विध्वंसक पोत भी शामिल हैं, जो अकेले भी अपने दम पर तबाही मचाने की ताकत रखते हैं। USS अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर में लगभग 5000 नौसैनिक और मरीन रहते हैं। ये विशाल वर्कफोर्स 24 घंटे एयरक्राफ्ट कैरियर को चलाने के लिए शिफ्ट में काम करती है। अमेरिका ने 2025 में ईरान के परमाणु ठिकानों पर B-2 बम्बर से हमला किया था। विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका अपने सैनिकों को भेजने के बजाय दूर से हमले का विकल्प चुनेगा। इनमें एक विकल्प टॉमहॉक क्रूज मिसाइल से हमला है। इस मिसाइल को अमेरिकी नौसेना की पनडुब्बियों और युद्धपोतों से लॉन्च किया जा सकता है, जो ईरानी तटों से बहुत दूर तैनात हैं। इससे अमेरिकी नौसैनिकों को खतरा भी कम होगा। दूसरा विकल्प है जॉइंट एयर टू सरफेस स्टैंड ऑफ मिसाइल यानी JASSM से हमला। इस मिसाइल में 1000 पाउंड का कवच भेदी वॉरहेड होता है। इसकी रेंज 620 मील यानी 1000 किलोमीटर है। JASSM को कई तरह के लड़ाकू विमानों से फायर किया जा सकता है, जिनमें F-15, F-16 और F-35 फाइटर जेट और B-1, B-2 और B-52 बॉम्बर शामिल हैं। इसके अलावा अमेरिकी नौसेना के F/A-18 जेट से भी इसे दागा जा सकता है। अमेरिका ईरान पर ड्रोन से भी हमले का विकल्प आजमा सकता है। ये अमेरिकी लड़ाकू विमानों के पायलटों के लिए जोखिम को कम कर सकते हैं, साथ में अमेरिका के लिए निगरानी का काम भी कर सकते हैं। आज तक ब्यूरो। रोहित, ईरान के प्रोटेस्ट को देखते हुए वहां पर जिस तरह के प्रोटेस्ट हो रहे थे, तब से लगातार डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से उसका जिक्र किया गया है, हेल्प इज ऑन द वे कहा गया है, उनकी तरफ से भी, अमेरिका के और भी अधिकारियों की तरफ से भी। लेकिन इस बार जिस तरह की घेराबंदी है, क्या वहां पर सुगबुगाहट लग रही है? क्या यह मुमकिन है कि आज की रात ईरान पर भारी हो? देखिए, ये कहना तो बहुत मुश्किल है श्वेता, और मैं ये जरूर कहूंगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप सारे ऑप्शंस जो है रखते हैं अपने पास। हालांकि जब भी ऐसी खबर आती है अमेरिकन मीडिया में कि कुछ हो सकता है, तो उस दिन जरूर कुछ नहीं होता, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप पहले भी कह चुके हैं कि इससे पहले जब उन्होंने एक बार प्लान बनाया था और जब न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट ने इस तरह की खबर निकाली थी, तो ही हैड टू स्टॉल हिज प्लान्स, कि वो बिल्कुल भी चेताना नहीं चाहते थे वहां ईरान में लोगों को। तो आई थिंक लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ऑप्शंस हैं, हम बिल्कुल वही देख रहे हैं जिस तरह से वेनेजुएला में चीजें हुई थी, घेराबंदी की गई है, मैसेजिंग दी जा रही है। इनफैक्ट अभी कुछ 5 मिनट पहले ही स्टेट डिपार्टमेंट ने एक ऑफिशियल रिलीज निकाला है जिसमें और ईरानियंस जो है उनको सैंक्शन किया है। उनके जो ओफैक है, जो ऑफिस ऑफ फॉरेन अफेयर्स कंट्रोल, उन्होंने उनके ऊपर सैंक्शंस लगाए हैं ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने। तो कहीं ना कहीं दबाव बनाया जा रहा है और उसी तरह बढ़ाया जा रहा है जिस तरह वेनेजुएला पे था। और ये जो 3 शर्तों की हम बात कर रहे थे श्वेता, आई थिंक अगर आप ईरान के हवाले से देखें तो उनके लिए तीनों शर्तें जो है, दे आर नॉन स्टार्टर्स।
तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये उस तरफ जा रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है जिसका यहाँ पे वॉशिंगटन डीसी में लोगों को फिक्र है इस बात की, कि वहां पे रिजीम चेंज के बाद क्या वहां पे ऐसा कौन सा लीडर है जिसके साथ अमेरिका काम कर सकता है। वेनेजुएला के केस में हमने देखा किस तरह से डेल्सी रोड्रिगेज के साथ यहाँ पे अमेरिका बातें कर रहा है, उनको वहां पे बनाया गया है एक तरह से मदुरो का उत्तराधिकारी, और साथ ही साथ जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है उनसे भी बात कर रहा है। लेकिन ईरान में ये सिचुएशन विपरीत है। नंबर वन, आप किसके साथ काम करेंगे अगर वहां से एग्जिस्टिंग रिजिम चली जाती है तो। और दूसरा, ईरान इज नॉट वेनेजुएला। ईरान के पास वेपन्स है, कईयों का ऐसा भी मानना है कि ईरान के पास हो सकता है शायद न्यूक्लियर वेपन्स हो। तो कहीं ना कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है वेनेजुएला से, और इसलिए मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट अपना समय ले रहे हैं। रोहित, सही बात ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इस तरीके से अनाउंस करके नहीं करते हैं। जब सबसे कम एक्सपेक्ट कर रहा होगा उस वक्त शायद कोई कार्रवाई हो सकती है, लेकिन फिर भी तैयारियां जो हैं वो संकेत एक बड़े संघर्ष की दे रही हैं।